आया उन्होंने कहा हो तुम्हारी मृत्यु का एक कहा तुम बेटा कहाँ रहते? उन्होंने कहा मैं अपने गुरुदेव की सेवा करता हूँ, मेरे गुरुदेव अमुक स्थान पे रुके हुए हैं गंगा के किनारे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे भजन करते हैं। तो सब लोग गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। तो गुरुदेव सीधे साधे राम राम करते थे। गुरुदेव के पास जब गए तब बड़ा उनको आश्चर्य लगा। कई विद्वान गए, उन्होंने कहा आज तुमने मृत्यु को टाल दिया। ये दो घटनाएं घटी। एक सखी सावित्री हुई जिन्होंने मृत्यु को चुनौती दी, अपने पति के प्राण वापस आए। दूसरा समर्थ गुरु रामदास, तो उसी जगह है उनका नाम पड़ा समर्थ गुरु रामदास। कहने का तात्पर्य है हम सब कहीं भी रहेंगे, हमारा समर्पण गुरु चरणों में बना रहा है। अगर जहाँ कहीं अपना अपना मन लगाए तो यह सही जगह कहीं वो खाली। इसी प्रकार कई कथाएं हैं। एक भक्त रैदास में, तो रैदास भक्त की चमत्कार करवाई। रैदास भक्त अपने गुरु स्वामी रामानंदाचार्य की सेवा करते। रामानंदाचार्य की सेवा में तल्लीन थे। शास्त्र में कहा गया है कुछ भी करेगा, मगर गुरु और प्रभु उनके साथ में विश्वासघात उनके गुरुदेव रहते थे तो ब्रह्मचारी को सेवा करते थे। तो एक काशी में चमत्कार परिवार का था रघु नाम, उसके कोई संतान नहीं। तो उसने विचार किया मेरे कोई संतान नहीं तो क्या करें। संतों के पास गए तो संतों ने कहा कि इस समय बड़े विद्वान उद्घट बड़े भजनानी रामानंदाचार्य जी हैं, उनको वो कृपा करने को संतान सुनाई जाए। तो वहां गए, उनके लिए भिक्षा लेके अन्न की खुराक उन्होंने वापस कर दिया। इसी प्रकार से उन्होंने कई बार प्रयास किए। स्वामी जी ने भिक्षा लगाना चाहते वैसे इन्हें क्या किया, भिक्षा लेता। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उन्होंने निश्चय किया कि अपने यहाँ का अन्न हम संतों को पूज्य महाराज जी को जरूर खिलाएंगे। तो एक बार भीषण बारिश हो रही थी, उस बारिश में भिक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी नहीं जा पाए। तब तक एक दुकान से एक दुकानदार के यहाँ वही भिक्षा रखी मिल गई। तो ब्रह्मचारी लेके गए तो भिक्षा बनाया। स्वामी जी ने भिक्षा का ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी उनके गुरुदेव के द्वारा दिए हुए थे। जब वो ठाकुर जी का भोग लगाने लगे तो ठाकुर जी के आंखों से अश्रु धारा बहे। उन्होंने बुलाया, कहने लगे ब्रह्मचारी में खड़ा हो, ये भिक्षा किसके यहाँ की है? उन्होंने कहा महाराज आज मजबरी भिक्षा हम ला सके या बड़े बड़े दुकानदार की भिक्षा है। उन्होंने कहा नहीं, ये भिक्षा संस्कार की भिक्षा नहीं। तुमने ठाकुर जी के साथ में बहुत बड़ा छल किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तो उन्होंने जल लिया, अनुमंत्रित किया, जल छोड़ दिया। उस बालक से कहने लगे जाओ तुम गंगा के किनारे जल भर के लाओ। तो बालक जल की बाल्टी लेके गया। इतने में घटना घटी, पैर फिसल गया। अब बालक का प्राणांत हो गया।
उसके बाद में वही बालक फिर उस राजा रघु के यहाँ संत रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छोटे थे तो 1 वर्ष बाद जब इनका जन्म हुआ तब ये दूध नहीं पिए। इनकी पूर्व जन्म की इनको बातें याद नहीं। देखो हमने गुरुदेव के साथ हमने विश्वासघात किया, गुरु के श्राद्ध के द्वारा चमत्कार परिवार में मुझे आना पड़ा। तो फिर बड़ा ही परेशान हुए। फिर पूज्य महाराज जी को बुलाया गया तो महाराज जी ने राम राम के कान कहने लगे, अब तुम दीक्षित हो गए हो, संस्कार हो गए हो, बेटा दूध पियो। तो दूध पीने लगे। इसी प्रकार से उनकी भक्ति बढ़ती रही, दिनों दिन भक्ति बढ़ती रही। करीब 18 वर्ष के हुए तो भजन बहुत करते थे, क्योंकि पूर्व जन्म के संत थे। तो माता पिता भी बड़ी परेशान थे। माता पिता ने कहा इनको संसारिक बंधन में डालना, इनकी शादी करी। तो रैदास भगत ने उन्होंने शादी किया। शादी में जब बहू आई तो बहू भी भजन करने लगी, माला जप करने लगी। तो थोड़े दिन के बाद इनके माता और पिता ने इनका बंटवारा किया। बंटवारा में एक को कठौती मिली और एक लाठी मिली, चमड़ा काटने का। चमकार परिवार के थे तो इनका मेन धंधा था कि संतों के लिए जूता बनाना और संतों को निःशुल्क जूता बनाना। इसी प्रकार से इनकी व्यवस्था चलती रही। काफी संत आते थे, सत्संग का रसपान कराते थे और निःशुल्क जूता देते थे। एक बार भगवान कृष्ण और राधा दोनों ने विचार किया, कहने लगे कि एक संत काशी में लो, उनका दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि भगवान भी तरसते हैं कि कोई जीवन तो संत का मुझे दर्शन। तो भगवान राधा रानी और भगवान कृष्ण उनके दर्शन के लिए गए। तो भगवान जब ठाकुर जी गए तो सर में शाखा बांधे हुए, राधा रानी जी गई है। तो रैदास भगत ने कहा कि आप लोग कहाँ से आए हुए? उन्होंने कहा मैं एक व्यापारी हूँ। बाबा जी मेरे जूता तुम्हें बनाना है। तो उन्होंने कहा जूता बाद बनाएंगे, पहले तो मुझे कथा सुनाओ। फिर भगवान ने कहा मुझे संवाद सुनाया और उनकी जूता बनाया। जूता बनाने के पश्चात जब वो नाप ले, उन्होंने जैसे